नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल कृषिका और मैं हूं राकेश के कश्यप। अभी जो एक डेयरी एंड कैटल एक्सपो का आयोजन होने जा रहा है 28, 29, 30 को, उस सिलसिले में मैं आया बेगूसराय। बेगूसराय आया तो मैं पहुंचा ये जो जगह है मेहदा शाहपुर चेरिया बरियारपुर ब्लॉक में। यहाँ हमें मिले 3 उद्यमी जिन्होंने अपनी बात बताई, तो मुझे लगा कि इनकी बातें आप तक पहुंचाई जाए। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन तीनों ने एक लंबे समय कॉरपोरेट में बिताने के बाद यह निर्णय लिया कि ये डेयरी फार्मिंग करेंगे। डेयरी फार्मिंग एक चुनौती का काम है। 2 लोग हैं, अनूप जी हैं और गोपाल जी, और साथ में मैडम हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सीमा कुमारी है। सीमा कुमारी। ये 3 लोगों ने मिलकर शुरू किया। देखिए, अगर आप डेयरी करना चाहते हैं, दुग्ध उत्पादन में जाना चाहते हैं, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि दुग्ध उत्पादन तो मैं सिखा दूंगा, लेकिन वो जज्बा नहीं मैं पैदा कर सकता हूँ जो इन 3 लोगों ने किया कि एक लंबे समय तक कॉरपोरेट में नौकरी करने के बाद, देश के अलग अलग शहरों में रहने के बाद, नोएडा में फाइनली रहते हुए ये निर्णय लेना कि बेगूसराय वापस जाएंगे और जाकर डेयरी का व्यवसाय करेंगे। ये मेरे लिए बहुत ही रोचक था, तो मैंने सोचा कि इनकी इस यात्रा को मैं आपके साथ साझा करूं। सबसे पहले आप बताइए कि आप अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। जी, नमस्कार सर। मेरा नाम अनूप कुमार है। सर, मैं बिलॉन्ग करता हूँ रांची, झारखंड से। और ये हमारे मित्र हैं गोपाल जी। ये बिलॉन्ग करते हैं ये बेगूसराय बेगूसराय से। तो हम दोनों ने मिलकर, और इनकी मैडम भी है, तीनों लोग मिलके हम लोग ने ये किया। एक्चुअली हमारी जॉब ट्रांसफरेबल जॉब रहती थी। तो 20 साल हम लोग कॉरपोरेट में, अच्छी कॉरपोरेट कंपनी में जॉब करने के बाद ये फाइनली ये कि स्टेबल नहीं है, हम लोग एक जगह स्टेबल नहीं है। तो हम लोग क्यों ना मिल के कुछ किया जाए, कुछ अपना किया जाए, कुछ अपना काम किया जाए। कुछ अपना काम करने के हिसाब से मैडम का सोच था कि क्यों ना डेयरी पालन में किया जाए, गौ सेवा किया जाए। एक्चुअली धर्म से भी हिंदू हैं, तो लगा कि गौ सेवा किया जाए। तो तीनों मिलके एक बनाए कि भाई नहीं, ठीक है, जॉब को क्विट करते हैं, जॉब छोड़ते हैं और गौ सेवा करते हैं। तो उसके साथ साथ ही हम लोग उसमें फ्यूचर ढूंढेंगे। और हम लोग फुल कॉन्फिडेंट है सर, इसमें बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि तीनों लोग हम लोग सेल्फ ड्राइव है। आइए अब आपको लिए चलते हैं। इन्होंने जो प्रयास किया है, जो शुरुआत की है, शुरुआत के क्या क्या कठिनाई है, कैसे इस डेयरी फार्म को शुरू करने के लिए गाय को खरीदना हो या फीड लेना हो, ये सारी चीज़ें नई चुनौती है। तो मैं आपको इनके फार्म पे लिए चलता हूँ, वहाँ आपको दिखाऊंगा क्या क्या व्यवस्था अभी है। अभी हम हैं इनके डेयरी फार्म में और ये तीनों उद्यमी हमारे साथ में हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है सीमा जी से ये जानना कि ये दोनों लोग तो नौकरी कर रहे थे, तो इनको लगी होगी, नौकरी की परेशानियों को देखा होगा। तो आपका इसमें जुड़ना क्या कैसे हुआ और क्या वाकई में आप इसको कहाँ तक ले जाना चाहती हैं? आप अपना अनुभव बताइए। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे मिल्की मक्स डेयरी फार्म पे। मेरा नाम सीमा कुमारी है। एक्चुअली सर, मैं 20 साल से शहर में रहती थी, बचपन से भी शहर में ही रहती थी। लेकिन अब हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो जाता था। अकेले बच्चे को पढ़ाना लिखाना, बहुत सारे प्रॉब्लम मैं झेली हूँ अकेले। अब बच्चे भी सेटल हो गए और मुझे थोड़ा सा गाय से प्यार भी है, और भी मैं मतलब पशुपालन में ये करती हूँ। तो इसलिए सर मुझे लगा कि जो मिल्क इंडस्ट्री में मुझे घुसना चाहिए, क्योंकि हम लोग ओरिजिनल मिल्क तो हमें बहुत टाइम से मिला नहीं। तो यही था कि बाकी लोगों को भी हम ओरिजिनल मिल्क का ये देंगे और गांव में जाके करेंगे। और हमारा बड़ा प्लान है कि आगे भी हम लोगों को अपने यहाँ जॉब दें, थोड़ा बिहार का अच्छा हो, हमारे गांव का अच्छा हो। ये सब सोच के मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे डेयरी फार्म। धन्यवाद। आपका क्या अनुभव है अभी तक का जो आपने किया? हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप आए हमारे यहाँ, और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मिल्की मग डेयरी फार्म में। हमारा बचपन से ही गाय के प्रति जो है ना, बहुत मतलब गाय के प्रति काफ़ी इंटरेस्टेड थे। तो जैसे ही सीमा बोली ना कि आप इस लाइन में आइए, तो मैं सोचा नहीं, ये अच्छा है, छोड़ के चलते हैं यहीं और गाय पालन ही करेंगे। भले प्रॉफिट कम हो ज़्यादा हो, उससे मायने नहीं रखता है, लेकिन हम भी शुद्ध दूध पिएंगे और जिनको देंगे उनको भी शुद्धता की गारंटी देंगे।
ये सोच करके हमने खोला है ये। मिल्की मग की परिकल्पना एक उदाहरण हो सकती है वैसे युवाओं के लिए जो कभी भी ये सोचते हैं कि उद्यम में अगर किसी भी इंटरप्राइज को सिलेक्शन करना है तो वो इंटरप्राइज क्या होगा। चुनौती हर व्यापार की है, लेकिन रास्ते भी निकलते हैं। मैं आपको इसलिए यहाँ लाकर आपको रूबरू करा रहा हूँ कि आप जब अपने घर के इर्द गिर्द व्यवसाय ढूंढने का प्रयास करते हैं तो आपको व्यवसाय नहीं मिलता है। अभी सबसे पहली बात ये बताइए कि जब आपने ये निर्णय लिया कि ये करेंगे, बिल्कुल तो मतलब बेसिक चीज़ है सबसे पहले कि शेड का निर्माण। बिल्कुल तो सर। इन सारी चीज़ों का जैसे मैं देख रहा हूँ कि आपने काफ़ी व्यवस्थित तरीके से बना रखा है, बिल्कुल सर। तो इस तरीके से करने की ट्रेनिंग आपको कहाँ से मिली? सर देखिए, हम लोग तो वेल एडुकेटेड हैं, तो थोड़ी ऑनलाइन ट्रेनिंग और ऑनलाइन सर्च करके ही, और प्रोफेशनल मेरा सिविल इंजीनियर है, तो शेड बनाना हमारे लिए बहुत इजी काम था कि शेड का निर्माण करना, ट्रस कैसा होना, क्या लोड आएगा, वो सारे कैलकुलेशन तो हमारे माइंड सेटअप पे थे। बट होना कैसे है, तो अलग अलग जगह में, कनाडा में क्या स्टाइल से रखते हैं डेयरी को, अमेरिका में क्या रखते हैं, इंडिया में क्या लेवल से है, तो सब सारा जगह थोड़ा सा रिसर्च कर करके सीख के ही हमने ऐसा खुद प्लान किया है सर। सीमा जी, आप ये बताइए कि जैसे कि इन्होंने बताया कि शेड का निर्माण की, ये सारी जो व्यवस्थाएं आपने की है, इसको जरा आप एक्सप्लेन कीजिए। हाँ जी सर। एक्चुअली सर हमने पहले आप गाय के बारे में बहुत अच्छे से सोचा कि उन्हें क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी और क्या क्या चीज़ से इन्हें फ़ायदा होगा, अच्छा लगेगा, और क्या किससे ये हेल्दी रहेंगे। तो मैंने सबसे पहले तो इसमें टाइल्स लगवाया, ग्रेनाइट, क्योंकि सीमेंट के चाटने से गाय का हैबिट होता है कि वो चाटती है नाद को, और उसके चाटने से इनको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हमने ग्रेनाइट का लगवाया। और ये वाटर बाउल लगाया कि हमने स्टाफ है, मैं भी हूँ, बट गाय को कब प्यास लगी है ये हम लोग नहीं समझ सकते हैं, लेकिन इसमें ऑटोमेटिक इसको प्रेस करने से गाय खुद से पानी पी सकती है, इसलिए वाटर बाउल लगवाया। और सर हमारे ये फ़ैन भी थोड़ा डिफरेंट है, BLDC का है। सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करती है, और इसमें 2 सिस्टम है कि नीचे अगर हवा चाहिए तो नीचे आएगी, और एग्जॉस्ट का काम करना है तो इससे एग्जॉस्ट भी हो जाता है, उल्टा राउंड ये करता है एंटी क्लॉकवाइज में। और सर हमारा ये मिल्किंग मशीन है। मिल्किंग मशीन भी सर 2 टाइप का आता है, एक ट्रॉली वाला और एक फिक्स हो जाता है। तो इससे हमने डिफरेंट तरीके से लगवाया है कि गाय से थोड़ा डिस्टेंस में मिल्किंग मशीन होगी, क्योंकि इसका साउंड होता है काफ़ी तेज़, तो गाय थोड़ा भड़क सकती है। तो उसके साथ ये कैन है, कैन जहाँ पे गाय को मिल्किंग करना है, और ये साथ में पाइप लाइन गई हुई है, हर एक 10 फीट पे इसका नॉब है, और जहाँ भी आपको मिल्किंग करनी है वहाँ पे मिल्किंग मशीन सिर्फ हम लोग कैन ले जाते हैं और वहाँ पे लगाते हैं, 2-3 गाय का एक साथ में मिल्किंग हो जाता है। इसलिए हमने थोड़ा डिफरेंट तरीके से ये पाइपलाइन का सिस्टम कराया है। जब कभी आपको मैं कोई फार्म दिखाता हूं तो उससे जो सीखने वाली चीज़ है उसको ज़रूर आप ध्यान दें। ये एक नया फार्म है, लेकिन इसमें 2 महत्वपूर्ण चीज़ जो आप देख सकते हैं कि कैसे इन्होंने ग्रेनाइट का उपयोग किया, वो एनिमल हेल्थ को लेकर। दूसरा, ये पानी की जो व्यवस्था है जिसमें कि पशु जब आकर मुंह डालेगा तो इसमें पानी अपने आप आ जाएगा। अर्थात जो कॉन्सेप्ट है कि एनिमल्स को भी जब प्यास लगे तब पानी मिले। अन्यथा कई बार ऐसा होता है कि आप अपने फार्म में जब पशुओं को खिलाते हैं तो उसके बाद पानी देते हैं, और एक हैबिट सा बना हुआ है, चला आ रहा है कि सुबह और शाम 2 बार पानी दे दिए। लेकिन अब जो नई टेक्नोलॉजी कहती है कि जैसे हमको मनुष्यों को प्यास लगती है, वैसे पशुओं को भी प्यास लगने की सीमा समय कभी भी हो सकती है। तो ये लगाया गया कि यहाँ पे वो ऑटोमेटेड है, जब भी पानी की ज़रूरत होगी वो मुंह डालेंगी तो इसमें पानी आएगा और वो पानी पिएंगी। इसके अलावा मैट है हमारे यहाँ, हाँ, 2 टाइप की मैट है। मैट की क्या खासियत है वो बताइए मैम। सर ये है फोम वाली मैट, जो गाय प्रेग्नेंट होती है, ये बड़ी वाली जो है इसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है और ये सॉफ्ट होता है। तो जो गाय प्रेग्नेंट है, डिलीवरी हुई है, तो उनको हम लोग ये देते हैं कि उन्हें प्रॉब्लम ना हो बैठने में, मिल्किंग में, ये सब में। उसके बाद हम लोग 1 हफ्ते के बाद ये हार्ड मैट है, रबर मैट है, जो कि ये टिकाऊ ज़्यादा होती है, कम से कम 4-5 साल तो चलती है। तो हम लोग उसके बाद इनको शिफ्ट करते हैं इस पे। ये जब आपने सारा प्लान कर लिया, बहुत अच्छी व्यवस्था आपकी है, जी सर। अनुकरणीय है। जब गाय खरीदने की बात आई
तो आपको ये चुनौती नहीं लगा कि गाय कैसे खरीदेंगे और कहाँ मिलेगी, जी सर। कौन सी ब्रीड खरीदें? जी सर, चुनौती तो लगी, लेकिन हम लोगों ने रिसर्च किया और ब्रजेश जी हमारे हैं बहुत, वो आगे का हर चीज़ हमें बताते हैं, बहुत सारे सोचे तो हमारे गुरु हैं। तो उन्होंने भी बताया कि एक अपने दोस्त का कांटेक्ट दिए कि जो उनसे आप बात करिए, जो कि हैं आशुतोष जी साख मोहन वाले, उनसे हमने मिला। फर्स्ट में तो हम दूसरे जगह से 2 गाय परचेज किए, बट वो गाय भी बहुत अच्छी है। मेरे पापा पहले गाय, मतलब गाय में उनको बहुत इंटरेस्ट है, किसान हैं, तो मेरे पापा भी बहुत सारा उसमें बताए कि गाय का क्या होना चाहिए, कैसी होनी चाहिए। तो हम लोगों ने इस वजह से गाय 2 परचेज किया, उसके बाद आशुतोष जी के थ्रू से परचेज किए। बट जो भी गाय आई है बहुत अच्छी है। अभी कितनी कुल गाय आपके पास है? सर 9 गाय है और 6 बछिया है और 3 बछड़ा है। अभी कुल कितना दूध का उत्पादन हो रहा है? सर 200 लीटर के राउंड हो जा रहा है। और उस दूध का भी आप क्या कर रहे हैं? सर अभी तो हम लोग सुधा में दे रहे हैं, क्योंकि आगे हमारा प्लान है मिल्किंग प्रोसेसिंग प्लांट का, तो अभी हम लोग सुधा में बल्क में एक जगह दे रहे हैं। आगे आप इसको प्रोडक्ट में जाएंगी? हाँ जी सर, आगे हमें दूध, पनीर, खोआ, घी ये सब पे काम करना है। कितने मतलब प्लांट गायों की जो संख्या है उसको कहाँ तक अधिकतम ले जाने का प्लान है? सर 25 गाय तक का तो हम लोग का प्लान है, उसके बाद हम लोग खुद अपना ब्रीडिंग तैयार करेंगे। अच्छा, ताकि- ब्रीडिंग करने हाँ का जी भी सर, प्लान। हमारी बछिया सब बहुत अच्छी है, तो उस पर काम करेंगे हम लोग नेक्स्ट। सीमा जी, आपने बहुत अच्छा डेयरी फार्म बनाया है और हमारे जो भी दर्शक इसको देखेंगे, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो आपसे संपर्क करें और सीखने के क्रम में ही जो आपने सीखा है वो उनको अवगत कराइएगा। अभी जब हम लोग बात कर रहे थे तो आपने बड़ा अच्छी बात बताई कि आपने गायों का कुछ नाम भी रखा है, उसका क्या सोच है और क्या नाम है? सर एक्चुअली जब हमारे फार्म पे गाय आती है तो मैं सबसे पहले तो उनका बहुत अच्छे से वेलकम करती हूँ, चुनरी ओढ़ा के, आरती करके। उसके बाद जैसे बच्चे का होता है नामकरण, वैसे मैं सभी गाय का एक एक नाम रखती हूँ, उनके पर्सनैलिटी, उनके लुक को देख के। क्या क्या नाम रखा है अभी आपने? सर ये तो फर्स्ट में जो है उसका नाम सिया है, क्योंकि ये सबसे छोटी गाय थी, बछिया ही थी, अच्छा, तो इसका नाम सिया है। अभी ये डिलीवरी हो गई है इसकी परसों। इसका बेटा है जिसका नाम हमने भोला रखा है, क्योंकि हमारे पास 3 बछड़ा है, गोला, मोला और लास्ट में जो आया उसका भोला नाम है। गोला, मोला और भोला। हाँ जी सर। वेरी गुड। और ये है हमारी नीलगिरी, ये मतलब गिरलैंडो ब्रीड की है, तो इसका नाम हमने नीलगिरी रखा है। ये भी परसों ही इसकी भी डिलीवरी हुई है। इसकी बेटी हुई, मतलब बछिया हुई थी, इसका नाम गोदावरी हमने रखा है। और ये है हमारी सिंधी, क्योंकि ये लाल सिंधी की है, इसलिए सिंधु इसका नाम है। सबके नाम के हाँ साथ जी। उसके हेरिडिटी को भी हाँ ध्यान जी में सर, फर्स्ट वर्ड जिससे माँ का है उसी से बच्चे का है। और ये है हमारी माहेश्वरी, ये सबसे बड़ी गाय, हाई मिल्किंग वाली है, सबसे बड़ी है। उसके बगल में ये राजनंदिनी है, जब सबसे पहले ये गाय हाई मिल्किंग में आई थी हमारे पास। इसका पर्सनैलिटी भी है कि ये अपने आसपास अपना डिस्टेंस लेके रहती है, राजनंदिनी की तरह रहती है। गुड। और ये है दुलारो, हम मन में बस जो आता है उसको देख के वो नाम उस हमने, समय जो नाम आ गया वो नाम वो आपने नाम हमने रख दिया इसका। ये है दुलारो। उसके इसके बगल में ये है कावेरी, ये प्योर ब्लैक है, इसलिए इसका नाम कावेरी रखी हूँ। और जस्ट ये गुलाबो है हमारी, और सॉरी ये पारो है, जगह चेंज हो गया है। और इसके बगल में ये गुलाबो है। ये गुलाबो और पारो की बच्चियाँ है, उधर पार्वती और गौरी। अब हम आते हैं, इनके परचेज की बात हो गई, इनके हाँ जी सर। रखने की। हाँ जी सर। गायों को रखने में फीड मैनेजमेंट एक बहुत मतलब बहुत पोषण बड़ी। पर, हाँ जी तो सर। वो आप कैसे कर रही हैं और उसके लिए क्या आप इस्तेमाल कर रही हैं? हाँ सर, मैं इसके लिए थैंक यू पहले ब्रजेश जी को बोलना चाहती हूँ। वो जो फीड तैयार करते हैं वो गाय के हर एक चीज़ को नज़र में रखते हुए, कितना उसको प्रोटीन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, प्रोलैक्टिन बढ़ेगा तभी दूध आएगी, वो सब कुछ वो देख के बनाते हैं फीड, जिसका नाम है गौ अमृत। और वो एक फीड और आता है जो ट्रांजिशन के लिए आता है, जो गाय प्रेग्नेंट है उसके लिए भी वो स्पेशल बनाते हैं। तो दोनों के लिए अलग 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 फीड है, फिर काल्फ के लिए है, फिर हिफर के लिए है, सबके लिए अलग फीड वो बनता है। बट अभी हमने 2 फीड यूज किया है, बहुत अच्छा फीड है। भूसा है, फिर साइलेज है, और एक हमने स्पेशल दलिया बनाया है गाय के लिए, खुद अपना सोच के कि उसको दाल चाहिए, गेहूँ, मंगरेला, अजवाइन, ये सब मिक्स करके, और सारे चीज़ें हैं। साइलेज कहाँ से ले रही हैं आप? साइलेज तो सर मैं सुधा से ही ले रही हूँ। और ये मक्के का जो दलिया होता है ये सब पड़ता है जो है, बट इनके फीड में सब कुछ है,
हमें एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है, बट मुझे लगता है कि चलो गाय को थोड़ा और रिक्वायरमेंट हो सकती है तो मैं देती हूँ, बट फीड में सब कुछ। दोस्तों, आप देख रहे थे आपका यूट्यूब चैनल कृषिका, और मैंने आपको मिलवाया इन 3 उद्यमियों से, इन जो विशेष करके ये हैं, सीमा जी जो हैं इस पूरे में लीड ले रही हैं, और जितनी बारीकी से इन्होंने तकनीक को और इसके हर पहलू को समझाया, उससे आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि ये इसके साथ इनका जुड़ाव कैसा है। तो अनूप जी, सीमा जी और गोपाल जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं इस प्रयास के लिए। और जब ये फिर आगे बढ़ेगा, जब आपने कहा कि आप प्रोडक्ट बनाएंगे, तो फिर हम लोग आएंगे और आपके इस उपलब्धि को, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, हम आपकी इस उपलब्धि को जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि वो आपको देखकर मोटिवेटेड हों। नमस्कार। बिल्कुल, धन्यवाद। धन्यवाद सर।